हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे एग्जाम, जहाँ दोस्तों रेलवे एग्जाम आरपीएफ और आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई से संबंधित आज की इस वीडियो में हम लोग महामैराथन क्वेश्चन देखने वाले हैं। जहाँ दोस्तों यह वीडियो जो है महामैराथन होने वाला है, काफी लंबी वीडियो होने वाली है और इसमें कई टॉपिक हैं प्यारे दोस्तों। तो आपसे मैं एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि यदि आप भी आरपीएफ का फॉर्म भरे हैं, रेलवे का फॉर्म भरे हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यदि नहीं भरे हैं तो उनके पास अवश्य शेयर कर दिए जो आरपीएफ रेलवे का फॉर्म भरे हैं। तो चलिए प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें कई सारे टॉपिक है, तो आप वीडियो को छोड़ करके मत जाइएगा। हमारा आज का पहला टॉपिक जो कि 12 नंबर क्वेश्चन टॉपिक है कि ब्रिटिश शासन में अर्थव्यवस्था तथा विभिन्न आंदोलन। तो चलिए आज की इस वीडियो का इस टॉपिक से पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का पहला हमारा देख सकते हैं क्वेश्चन क्या कहा गया है। कहता है कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब की गई थी। जहाँ दोस्तों असम में सबसे पहले चाय कंपनी की स्थापना कब किया गया था। पहला नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर प्यार दोस्तों ऑप्शन सी 1839 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित में से कौन ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रैयतवाड़ी बंदोबस्त प्रारंभ किए जाने से संबंधित थे। तो सही उत्तर प्यार दोस्तों इसके कुछ कोट दिए गए हैं नीचे की ओर। तो सही 2 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। 2 और 3 दोनों सही है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अलेक्जेंडर रोड और थॉमस मुंड्रो, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, सुमेलित करने वाले हम लोग बाद में देखेंगे। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। भारत में पहली बार किसने वार्षिक आय को अनुमानित किया था। ध्यान दोस्तों, वार्षिक आय को अनुमानित सबसे पहले कौन किए थे। सही उत्तर प्यारे से दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। अगला है चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान 3 कठिया प्रणाली को अपनाते थे, जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठों में क्या बोया जाता था। प्यारे दोस्तों आप सभी को पता है कि नील की खेती करना पड़ता था। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पे बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या है। 1818 में भारत की पहली कपड़ा मिल खालिस्तान के पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। तो किसके पास फोर्ट ग्लास्टर में स्थापित की गई थी। राइट आंसर प्यारे दोस्तों कोलकाता के पास, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, खालिस्तान में शुरू की नई राजस्व प्रणाली को रैयतवाड़ी बंदोबस्त के रूप में जाना जाता है। तो कौन सी। सही उत्तर प्यारे दोस्तों आपका राइट आंसर बॉम्बे डेक्कन को, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि सन 1853 में खालिस्तान तक यातायात के लिए पहला रेल मार्ग चलाया गया था। तो कहां से कहां के लिए पहला रेल मार्ग चलाया गया था। तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों माफ करिएगा, 8 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा बॉम्बे से पुणे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। माफ करिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा यह ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। किसी को आपत्ति है तो कमेंट करके बता सकते हैं। मैं इस थोड़ा सा दिस डेट में हूं, तो इसका कमेंट में जरूर उत्तर बताइएगा। तो चलिए अगले नंबर प्रश्न की पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों क्या कहा गया है। होल्ट मैकेंजी ने भारत में राजस्व संग्रह की निम्नलिखित में से कौन सी विधि विकसित की है। सही उत्तर प्यारे दोस्तों वह मालगाड़ी प्रणाली विकसित किए हैं। अगला नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 1793 में किस वायसराय के शासन में बंगाल की अस्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की गई थी। सही उत्तर प्यारे दोस्तों इसका लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। जहाँ दोस्तों छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह कब हुआ था। याद रखिएगा छोटा नागपुर जनजाति विद्रोह जो हुआ था वो 1820 में हुआ था। अगला है, भारतीय इतिहास के संदर्भ में द्वैध शासन सिद्धांत किसे निर्दिष्ट करता है। 12 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर इसके ऑप्शन और नीचे दिए गए हैं, मैं आप सभी को भी दिखाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए प्यारे दोस्तों इसका ऑप्शन क्या था, डी। सही उत्तर प्रांतों के प्रत्यायोजित विषयों में 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। कानपुर षड्यंत्र मुकदमा किस आंदोलन के नेताओं के विरुद्ध था। सही उत्तर प्यारे दोस्तों कौन से आंदोलन के विरुद्ध था।
तो साम्यवादी आंदोलन के विरुद्ध था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। निम्नलिखित वाणिज्यिक केंद्रों में से किसका मध्य 18वीं शताब्दी के बाद पतन हुआ था? सही उत्तर प्यारे दोस्तों 18वीं शताब्दी के बाद ढाका का पतन हुआ था। अस्थाई बंदोबस्त लागू होने के समय वर्धमान का राजा कौन था? राइट आंसर हो जाएगा वर्धमान का राजा कौन था? सही उत्तर वर्धमान का राजा तेजचंद जी थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अगला है स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व भारत का प्रथम जूट मिल कहाँ स्थापित किया गया था? राइट आंसर प्यारे दोस्तों बंगाल में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। रैयतवाड़ी व्यवस्था को खालिस्तान और मद्रास में शुरू किया गया था। तो कहाँ और माने किस जगह और मद्रास में शुरू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था को? सही उत्तर प्यारे दोस्तों बम्बई और मद्रास में शुरू किया गया था। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर देखिए, उस डच का नाम बताइए जिसने भारत में आधुनिक शिक्षा के संवर्धन में राजा राममोहन राय की मदद की। सही उत्तर प्यारे दोस्तों उसका नाम क्या था? तो डेविड हेयर। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा डेविड हेयर। अगले नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्तमान के पश्चिम उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब के कुछ हिस्सों में 1830 में खालिस्तान को शुरू किया गया था। यानी किसको शुरू किया गया था? कौन सी व्यवस्था को? सही उत्तर प्यारे दोस्तों महालवाड़ी व्यवस्था को शुरू किया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, क्या कहा गया है? औपनिवेशिक व्यवस्था अर्थव्यवस्था के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अबंधता से देशी पूंजीवाद को सक्रिय रूप बढ़ावा मिला है, ये सही नहीं है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न कर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? सन्यासी विद्रोह को किसने दबाया था? तो सन्यासी विद्रोह को कौन दबाया था? राइट आंसर वारेन हेस्टिंग्स ने। ऑप्शन ए। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे प्यारे दोस्तों हम लोग, निम्नलिखित में से कौन सा कथन औद्योगिक क्रांति के द्वारा 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर बड़े प्रभाव की सही व्यवस्था करता है? 22 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे दोस्तों ऑप्शन ए भारतीय दस्तकारी उद्योग। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है तिनकठिया कानून किस स्थान पर किसकी खेती से संबंधित है? सही उत्तर प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का चंपारण नील की खेती से संबंधित वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो कौन सी प्रथा है? राइट आंसर प्यारे दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का रैयतवाड़ी प्रथा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। देखिए अगला क्वेश्चन है दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है? दक्षिण भारत में सिंचाई व्यवस्था का अग्रदूत जो माना जाता है प्यारे दोस्तों वो सर आर्थर कॉटन को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्रता संग्राम में मदद करने के लिए लोकनायक तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था? सही उत्तर प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा केसरी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम लोग। 27 नंबर क्वेश्चन है अंग्रेजी समाचार पत्र मराठा के संस्थापक कौन थे? ध्यान दोस्तों मराठा के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर प्यारे दोस्तों बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन डी। अगला है भारत में पश्चिमी शिक्षा व अंग्रेजी भाषा शुरू करने के लिए वकालत किसने की थी? राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार खो दिया था, तो कब खो दिया था? 29 नंबर क्वेश्चन के और ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, मैं आप सभी को अभी दिखाने का प्रयास करता हूं। तो प्यारे दोस्तों देख सकते हैं इसका ऑप्शन यहाँ दिया गया है। तो 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1833 के चार्टर्स एक्ट के द्वारा वो खो दिया था। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, क्या कहा गया है? बेलेंजेली ने फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की क्योंकि? सही उत्तर प्यारे दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन का क्योंकि वह भारत में प्रशासनिक
उद्देश्यों के लिए ब्रिटिश सिविलियनों को प्रशिक्षित करना चाहता था, इसलिए स्थापित किया था कॉलेज। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है भारत के इतिहास के संदर्भ में उलगुलान या महाहलचल निम्नलिखित में से किस घटना को कहा जाता है? सही उत्तर प्यारे दोस्तों किस घटना को कहा जाता है? तो 1899 से 1900 का बिरसा मुंडा का विद्रोह। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन एक कोह यानी पर्वत का आंचल का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था? 32 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा संथाल के। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। केरल में मोपला विद्रोह कब हुआ था? यहाँ दोस्तों मालाबार विद्रोह, मोपला विद्रोह कब हुआ था? सही उत्तर प्यारे दोस्तों 1921 ईस्वी में। अगले नंबर प्रश्न कर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है मोपला विद्रोह किन वर्षों के बीच हुआ था? यहाँ दोस्तों किन वर्षों के बीच हुआ था मोपला विद्रोह? तो राइट आंसर हो जाएगा 34 नंबर क्वेश्चन का 1921 से 1922। ऑप्शन सी आपका सही जवाब। खाली स्थान यानी किसके द्वारा लिखित नील दर्पण में अंग्रेजों के हाथों नील की खेती करने वाले किसानों की दशा और उनके शोषण की व्यवस्था की गई है? 35 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे दोस्तों दीनबंधु मित्र। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न कर बढ़ेंगे। अगला है बंगाल में खाली स्थान की खेती के कारण 1859 से 60 में विद्रोह शुरू हुआ। तो किस खेती के कारण? सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों नील की खेती के लिए। ऑप्शन ए। अगले नंबर प्रश्न कर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यहाँ दोस्तों कौन सा सुमेलित नहीं है? सही उत्तर प्यारे दोस्तों पराजी आंदोलन बंगाल से संबंधित सही है। मोपला विद्रोह मालाबार संबंधित है। कुक्का आंदोलन असम से संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी गलत है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है खाली स्थान त्रावणकोर के दीवान थे, यानी कौन त्रावणकोर के दीवान थे जिन्होंने 1808 में एक विद्रोह का नेतृत्व किया था और उन्हें सार्वजनिक रूप से फांसी दी गई थी? सही उत्तर प्यारे दोस्तों हो जाएगा बेलूथम्पी को। ऑप्शन ए आपका सही जवाब। मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? यहाँ दोस्तों मुंडा विद्रोह का नेता कौन था? 39 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे दोस्तों बिरसा मुंडा। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। निम्नलिखित में से किसने 1793 ईस्वी में बंगाल में चिर अस्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की? सही उत्तर प्यारे दोस्तों 40 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। तो 41 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है प्यारे दोस्तों? 41 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कहा गया है बंगाल में ग्रामीण समाज के चिरस्थायी बंदोबस्त का परिणाम क्या था? तो प्यारे दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन बी धनी किसानों के एक समूह ने जिसे जातेदार कहा जाता था गांवों में अपनी स्थिति को मजबूत बनाने में सफल पाई थी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 42 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। निम्नलिखित में से किस कारण से भारत में 20वीं शताब्दी के आरंभ में नील की खेती का ह्रास हुआ? सही उत्तर प्यारे दोस्तों नई खोजों के कारण विश्व बाजार में इसका अलाभकर होना था, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है। क्या कहा गया है प्यारे दोस्तों? रामोसी विद्रोह अकाल एवं भूख की समस्या से संबंधित भारत के किस क्षेत्र में हुआ था? 43 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे दोस्तों पश्चिमी घाट में हुआ था। ऑप्शन डी। अगला है वर्ष 1921 में मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो याद रखिएगा प्यारे दोस्तों मोपला विद्रोह काफी अच्छा क्वेश्चन है और यह देख सकते हैं बीपीएससी 2018 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो राइट आंसर प्यारे दोस्तों मोपला विद्रोह 1921 में हुआ था और कहाँ हुआ था? तो यह हुआ था केरला में। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न है पागलपंथी विद्रोह वस्तुतः एक विद्रोह था, तो किसका विद्रोह था? राइट आंसर प्यारे दोस्तों यह गोरों का विद्रोह था। ऑप्शन नंबर बी।
अगला है 1855 से 56 में भारत में हुए संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। तो संथाल विद्रोह का नेतृत्व जो क्या था प्यारे दोस्तों, वो सिद्धू और कान्हू किए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, निम्न में से कौन नील आयोग का अध्यक्ष था। यहाँ दोस्तों नील आयोग का अध्यक्ष कौन था, राइट आंसर WS सीकर। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला है बारदोली सत्याग्रह जो कि किसानों का एक आंदोलन था, की अगुवाई किस भारतीय राष्ट्रीय नेता द्वारा की गई थी। सही उत्तर प्यारे दोस्तों, उस नेता का क्या नाम है, तो वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न को देखेंगे, 49 नंबर क्वेश्चन है, खाली स्थान यानी कितना ईस्वी में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में एक शिक्षा प्रणाली पेश की जिसे बोर्ड के डिस्पैच के नाम से जाना जाने लगा। तो प्यारे दोस्तों वह ईस्वी क्या था। सही उत्तर प्यारे दोस्तों 1854 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी। तो प्यारे दोस्तों प्रथम सत्र की अध्यक्षता किए थे स्वामी सहजानंद। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अपने शासन के दौरान अंग्रेज किसानों को मद्रास में क्या उगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं। सही उत्तर प्यारे दोस्तों क्या उगाने के लिए मजबूर कर रहे हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों चावल। ऑप्शन नंबर डी। अगला है भारत में पुर्तगाली सत्ता की वास्तविक नींव रखने वाले महानतम पुर्तगाली गवर्नर कौन थे। 52 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, 1770 ईस्वी में आरंभ हुए सन्यासी विद्रोह का प्रमुख केंद्र कहाँ था। तो इसका प्रमुख केंद्र कहाँ था। 53 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे दोस्तों हो जाएगा बंगाल में। ऑप्शन ए। अगला नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वर्ष 1948 में स्थापित हिंदू मजदूर सभा के संस्थापक थे। 54 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब प्यारे दोस्तों हो जाएगा आपका, कौन संस्थापक थे। तो संस्थापक थे प्यारे दोस्तों अशोक मेहता, TS रामानुजनम और जीजी मेहता। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ब्रिटिश सरकार द्वारा दामिन कोह का निर्माण निम्नलिखित में से किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था। सही उत्तर प्यारे दोस्तों किस समुदाय को बसाने के लिए किया गया था, तो संथाल समुदाय को। अगला है टाना भगत आंदोलन जत्रा भगत ने छोटा नागपुर से किस वर्ष शुरू किया था। सही उत्तर प्यारे दोस्तों वर्ष 1914 ईस्वी में शुरू किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है प्यारे दोस्तों, अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष में लॉर्ड नॉर्थ विलियन अधिनियम पारित किया गया था। तो प्यारे दोस्तों कब पारित हुआ था। सही उत्तर प्यारे दोस्तों यह नियम 1786 ईस्वी में पारित हुआ था। अगला है पागल पंथ की स्थापना किसने की थी। पागल पंथ की स्थापना किसने किया था। राइट आंसर करम शाह। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला है ब्रिटिश उपनिवेशी शासन के दौरान भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में खूंटकट्टी भूधृति प्रचलित था। 59 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे दोस्तों आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन सी छोटा नागपुर। अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने रहा, क्या कहा गया है, फरायजी कौन थे। जी हाँ दोस्तों फरायजी कौन थे। 61 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 को निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के साथ अधिनियमित किया गया था। तो इसके पहले ऑप्शन यहाँ दिए गए हैं प्यारे दोस्तों और ऑप्शन नीचे है, मैं आप सभी को दिखाता हूं। तो 62 नंबर क्वेश्चन का पहला ही उत्तर सही है कि बेदखल किए गए खेतिहारों को जमीन वापस लौटाना था, इसलिए अधिनियम चालू किया गया था। ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है बंकिम चंद्र चटर्जी के प्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का कथानक किस पर आधारित था। तो प्यारे दोस्तों इनका जो आनंद मठ का कथानक है वह आधारित है प्यारे दोस्तों सन्यासी विद्रोह पर। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा किसान संघर्ष ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम था? तो ब्रिटिश अफीम नीति का परिणाम क्या था? कौन सा संघर्ष? सही उत्तर आपका प्यारे दोस्तों फुलागुरी धेवा, जो कि 1861 ईस्वी में यह संघर्ष किया गया था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्न में से संथाल विद्रोह कब हुआ था? जी हाँ दोस्तों, संथाल विद्रोह कब हुआ था? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों संथाल विद्रोह 1855 से 56 हुआ था। इसके ऊपर मिला था। और ये कहाँ हुआ था आप लोग कमेंट में बताइए, मैंने आप सभी को पीछे बता दिया हूँ। चलिए अगला क्वेश्चन है, व्यापकत का सिद्धांत 1848 की अनुपालना में से कौन सी रियासत को सबसे पहले कब्जे में लिया गया था? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों कौन से रियासत को? तो सतारा को सबसे पहले कब्जे में लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अखिल भारतीय किसान सभा जिसकी बैठक विजयवाड़ा 1944 में हुई का निर्वाचित अध्यक्ष कौन था? तो इसका अध्यक्ष कौन थे यही आपको बताना है। तो सहजानंद सरस्वती थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, हम लोग 68 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। वर्ष 1910 का कौन सा आदिवासी संग्राम बस्तर को अंग्रेजों की दास्ता से मुक्त कराने का महासंग्राम था? सही उत्तर प्यारे दोस्तों आपका 68 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा वो भूमकाल विद्रोह, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत से व्यापार करने का एकाधिकार निम्नलिखित में से किस वर्ष समाप्त कर दिया गया था? तो पूरी तरह अधिकार समाप्त कर दिया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। वह कब किया गया था? राइट आंसर प्यारे दोस्तों 1813 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला 70 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने, 1855 ईस्वी में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया था? राइट आंसर प्यारे दोस्तों किसको हराए थे? तो मेजर बारो को हराए थे। अगला है, भारत में पहला अखबार किसने शुरू किया? तो भारत में पहला अखबार कौन शुरू किए थे? राइट आंसर प्यारे दोस्तों भारत में सबसे पहला अखबार जेम्स हिक्की शुरू किए थे। ऑप्शन डी। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने रहा, खालिस्तान यानी किसने इजारेदारी व्यवस्था की शुरुआत की जिसके अनुसार राजस्व एकत्र करने का अधिकार उच्चतम बोली लगाने वाले को 5 साल की अवधि के लिए दिया गया था? राइट आंसर 72 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब प्यारे दोस्तों वॉरेन हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, किसके शासनकाल में भू राजस्व से संबंधित अस्थायी बंदोबस्त स्थापित किया गया था? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों उस समय शासनकाल किसका था? राइट आंसर हो जाएगा आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, चंपारण में तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? सही उत्तर था प्यारे दोस्तों तिनकठिया प्रणाली का तात्पर्य यह था कि आपको 3 यानी 20 कट्ठा में, यहाँ तो इसको अच्छी तरह से समझिएगा, तिनकठिया प्रणाली कितनों को समझ में नहीं आता है। तो आपको देखिए 20 कट्ठा यदि जमीन है तो उसमें 3 कट्ठा जो है प्यारे दोस्तों आपको नील की खेती करना था। जी हाँ, 1 बीघा में से 3 कट्ठा की नील की खेती करना था। यही था तिनकठिया प्रणाली। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाए गए थे? अंग्रेजों द्वारा सबसे पहला बार कहवा बागान किसमें लगाया गया था? सही उत्तर हो जाएगा आपका राइट आंसर प्यारे दोस्तों वायनाड जनपद में। ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिए, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कौन था? राइट आंसर प्यारे दोस्तों ब्रिटेन को निर्यात करने वाले मामले पर उच्च टक्कर, यही था कारण। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए प्यारे दोस्तों, किस विचारक ने भारत में बिछाई गई रेल को आधुनिक युग का अग्रदूत कहा था? सही उत्तर प्यारे दोस्तों कार्ल मार्क्स, ऑप्शन बी। किसने कहा था कि, माफ करिएगा, किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? सही उत्तर प्यारे दोस्तों काफी अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस का क्वेश्चन है। और 78 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर कार्ल मार्क्स कहे थे। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर।
अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों। दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत का की सही परिभाषा निम्न में से किस कथन से आती है? तो सही परिभाषा किस में से मिलता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर कि भारत की राष्ट्रीय संपदा का एक भाग अथवा कुल वार्षिक उत्पादन ब्रिटेन को निर्यात कर दिया जाता था, जिसके लिए भारत को कोई वार्षिक प्रतिफल नहीं मिलता था। यही आपका दादा भाई नौरोजी द्वारा प्रतिपादित अपवाह सिद्धांत का सही परिभाषा यही था। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। 80 नंबर क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था किसने स्थापित किया था? तो महाराष्ट्र में रामोसी कृषक जत्था जो स्थापित किए थे प्यारे दोस्तों, कौन किए थे? तो सही उत्तर हो जाएगा 80 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर प्यारे दोस्तों। देखिए 80 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, सही जवाब वासुदेव बलवंत फड़के। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। 1857 ईस्वी के विद्रोह के ठीक बाद बंगाल में कौन सा विद्रोह हुआ था? सही उत्तर प्यारे दोस्तों नील विद्रोह हुआ था। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, पाबना आंदोलन 1873 ईस्वी में कहाँ हुआ था? यहाँ दोस्तों पाबना आंदोलन 1873 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों 82 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर या बंगाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब। अगले नंबर प्रश्न को देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न देखिए प्यारे दोस्तों क्या कहा गया है। महाराष्ट्र में फड़के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? यहाँ दोस्तों महाराष्ट्र में फड़के विद्रोह का नेतृत्व कौन किए थे? सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों वासुदेव बलवंत फड़के। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला है, बारदौली सत्याग्रह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? यहाँ दोस्तों बारदौली सत्याग्रह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? और काफी अच्छा क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं आईएएस एग्जाम प्री में पूछा गया है 2022 में। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 84 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है, तेभागा कृषक आंदोलन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? यहाँ दोस्तों तेभागा कृषक आंदोलन निम्नलिखित में से कहाँ हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों यह बंगाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन एक गुरिल्ला युद्ध था? यहाँ दोस्तों एक गुरिल्ला युद्ध, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस का क्वेश्चन है। गुरिल्ला युद्ध था कौन सा आंदोलन? सही जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों तेलंगाना कृषक आंदोलन एक गुरिल्ला युद्ध था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव कौन थे? यहाँ दोस्तों प्रथम अखिल भारतीय किसान सभा के महासचिव कौन थे? सही उत्तर प्यारे दोस्तों एन.जी. रंगा थे। ऑप्शन नंबर बी। अगला है, खैरवार आदिवासी विद्रोह झारखंड में कब हुआ था? यहाँ दोस्तों खैरवार आदिवासी विद्रोह झारखंड में कब हुआ था? सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 1874 ईस्वी में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएंगे। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है। अगला टॉपिक का नाम है 1857 की क्रांति और धार्मिक आंदोलन। जहाँ दोस्तों इससे संबंधित अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। इससे संबंधित अब पहले नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। बने रहिए वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक, इसमें कई सारे टॉपिक हैं और काफी लंबी वीडियो है, तो बने रहिए लास्ट तक। हेलो प्यारे दोस्तों, तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग रेलवे एग्जाम, जहां दोस्तों आप सभी को पता है कि रेलवे एग्जाम आरपीएफ का चालू हो गया है प्यारे दोस्तों, जो कि आरपीएफ अभी एसआई का एग्जाम चल रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में लोग आरपीएफ एसआई सब इंस्पेक्टर और आरपीएफ कांस्टेबल दोनों से संबंधित प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में काफी महत्वपूर्ण जीके जीएस को देखने वाले हैं। यदि आपने भी फॉर्म को भरा है तो आपके लिए वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, और फॉर्म को नहीं भी भरा है तो उनके पास अवश्य शेयर करिए जिन्होंने
आरपीएफ कांस्टेबल का फॉर्म भरा है और एसआई का फॉर्म भरा है। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। प्यारे दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज का पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख सकते हैं प्यारे दोस्तों, क्या कहा गया है। पहला है क्वेश्चन, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की थी। यहाँ दोस्तों आप लोग देख सकते हैं एसएसटी कांस्टेबल जीडी एग्जाम 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों पंडिता रामाबाई किए थे। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला है सत्य शोधक समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। सही उत्तर प्यारे दोस्तों ज्योतिबा फुले के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। यहाँ दोस्तों वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था। सही उत्तर दयानंद सरस्वती दिए थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। यहाँ दोस्तों जब 1857 का विद्रोह हुआ था तो उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था। सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन का लॉर्ड कैनिंग। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था। तो 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में कौन किए थे। कुंवर सिंह। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी थी। सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों आपका राइट आंसर वी डी सावरकर। ऑप्शन नंबर ए। अगला है निम्नलिखित में से कि कौन इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता था। तो इलाहाबाद में 1857 के संग्राम का नेता कौन था इनमें से। राइट आंसर मौलवी लियाकत अली। ऑप्शन नंबर बी। अगला है किस प्रख्यात भारतीय इतिहासकार ने 1857 ईस्वी की क्रांति को क्रांति नहीं माना। सही जवाब प्यारे दोस्तों आरसी मजूमदार। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मेरठ में सैनिकों के विद्रोह के साथ शुरू हुआ जल्द ही व्यापक हो गया और ब्रिटिश शासन के लिए एक गंभीर चुनौती बन गया था। सही उत्तर प्यारे दोस्तों वह भारतीय विद्रोह 1857 की क्रांति। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। अगला है निम्नलिखित में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया था। राइट आंसर प्यारे दोस्तों पहले युद्ध के तौर पर 1857 के विद्रोह को जाना गया था। अगला प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है ब्रिटिश सेना के किस भारतीय सिपाही ने 1857 में भारतीय विद्रोह के फैलने के तुरंत पहले ही घटनाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। 11 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर मंगल पांडे। ऑप्शन डी। रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था। यहाँ दोस्तों रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था तो गंगाधर राव से हुआ था। ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन है भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम 10 मई 1857 को किसमें शुरू हुआ था। तो प्यारे दोस्तों वह कहाँ शुरू हुआ था। राइट आंसर वह मेरठ में शुरू हुआ था। अगला क्वेश्चन देखिए किस गवर्नर जनरल ने यह फैसला किया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल सम्राट होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। 14 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर प्यारे दोस्तों कैनिन। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगले नंबर प्रश्न को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 15 नंबर क्वेश्चन है 1857 ईस्वी के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया। सही उत्तर प्यारे दोस्तों आपका राइट आंसर दिल्ली को। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है 1857 ईस्वी के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने
वक्त खान को किस उपाधि से सम्मानित किया था? सही उत्तर, उनको सम्मानित किए थे साहब ए आलम से, ऑप्शन नंबर ए। अगला है कीर्ति सियार उल मुताखारन पलासी का युद्ध 1757 का वर्णन करती है, किसके द्वारा लिखी गई थी? तो यह लिखा गया था किसके द्वारा? सही उत्तर गुलाम हुसैन के द्वारा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है निम्नलिखित में से किसके बारे में यह माना गया है कि वह 1857 ईस्वी में ब्रिटिश के विरुद्ध षड्यंत्रकारी सन्यासियों और फकीरों का नेता था? सही उत्तर प्यार दोस्तों बहादुर शाह द्वितीय को माना गया था, ऑप्शन बी। 1857 के विद्रोह को अंग्रेजों ने आखिरकार कब दबाया था? सही उत्तर प्यार दोस्तों आखिरकार दबाए थे 1859 ईस्वी में, करीब 2 साल बाद। अगला है स्वतंत्रता की पहली चिंगारी किसने प्रज्वलित की जिसके कारण 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई? सही जवाब प्यार दोस्तों हो जाएगा आपका राइट आंसर मंगल पांडे, ऑप्शन सी। लखनऊ में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर प्यार दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन का बेगम हजरत महल, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए 1857 में शाहमल ने किस स्थान पर विद्रोह का नेतृत्व किया था? सही उत्तर उस स्थान का नाम था बड़ौत, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिएगा प्यारे दोस्तों 1857 के विद्रोह जिसे भारत के प्रथम स्वतंत्र संग्राम के रूप में भी जाना जाता है के बाद भारत का अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को निर्वासित करके कहां भेज दिया गया था? तो उनको भेज दिया गया था प्यारे दोस्तों बर्मा में, जो कि रंगून में पड़ता है, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न देखिएगा अगला नंबर क्वेश्चन है 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश के विरुद्ध लड़ने वाले विद्रोही का नाम क्या था? सही जवाब प्यारे दोस्तों उस विद्रोही का क्या नाम था? तो अहमदुल्ला शाह, ऑप्शन नंबर ए। 1857 ईस्वी के विद्रोह के दिनों में इनमें से किसे डंका शाह के नाम से भी जाना जाता था? सही उत्तर प्यारे दोस्तों किनको जाना जाता था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह को, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला है प्यारे दोस्तों सिपाही बगावत कहां से शुरू हुई थी? जहां दोस्तों सिपाही बगावत कहां से शुरू हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा सिपाही बगावत कानपुर से शुरू हुआ था। अगला है निम्नलिखित में से किसने संथाल विद्रोह और 1857 के विद्रोह के दौरान अंग्रेजों की सहायता की थी? सही उत्तर प्यारे दोस्तों महाराज मेहताब चंद, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला है 1857 के विद्रोह में अपने सभी श्वेत अधिकारियों की हत्या में कौन सी पैदल सेना शामिल थी? सही जवाब प्यारे दोस्तों उस सेना 41वीं नेटिव इन्फेंट्री सेना नाम था। अगला क्वेश्चन है 1857 के विद्रोह का तात्कालिक कारण इनमें से क्या था? तो उनमें से तात्कालिक कारण यह था, इसके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, क्या था कि चर्बी वाले कारतूस, यही कारण था, ऑप्शन नंबर डी। अगला है 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान कानपुर क्षेत्र ने अंग्रेज शासन का विरोध करना शुरू किया, जहां नाना साहब के खाली स्थान स्थित महल को इसके मुख्यालय के रूप में प्रयोग किया गया। तो कहाँ स्थित महल था? सही उत्तर प्यारे दोस्तों वह महल जो स्थित था वह बिठूर में था, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए एनफील्ड राइफल्स लाने के लिए कौन उत्तरदायी है जिनमें चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग होता था, जो 1857 विद्रोह का तात्कालिक कारण बन गया था? 31 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर हेनरी हार्डिंग, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखिए अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में का मिलान करना है, यहाँ दोस्तों मिलान कीजिए। तो 32 नंबर क्वेश्चन के ऑप्शन नीचे दिए गए मिलान करने वाले, तो चलिए हम आपके ऑप्शन दिखाते हैं। तो 32 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों
इसके ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 1 मिलेगा बी से, 2 मिलेगा ए से, 3 मिलेगा डी से, 4 मिलेगा सी से। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए, अगला है अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। तो अलीगढ़ आंदोलन जो शुरू हुआ था प्यारे दोस्तों, वो किसके द्वारा हुआ था। सही उत्तर प्यारे दोस्तों सैयद अहमद खान, ऑप्शन नंबर डी। अगला है निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी विधेयक का घोर विरोध किया था। सही जवाब प्यारे दोस्तों 34 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा राजा राम मोहन राय इसका विद्रोह किए थे। अगला है इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग तथा राज योग नामक पुस्तकें लिखी। सही जवाब प्यारे दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी लिखे हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, इनमें से किस एक स्वतंत्रता सेनानी का मूल नाम मणिकर्णिका था। सही उत्तर प्यारे दोस्तों नाम था रानी लक्ष्मीबाई का, ऑप्शन नंबर डी। ब्रिटिश से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई का देहांत कहां पर हुआ था। तो उनका देहांत जो हुआ था वो ग्वालियर में हुआ था, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, भारत खाली स्थान यानी कितना ईस्वी में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रत्यक्ष शासन के अधीन आ गया था। 38 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर प्यारे दोस्तों होगा 1857 ईस्वी में। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की। सही उत्तर प्यारे दोस्तों इसकी स्थापना जो किए थे गोपाल कृष्ण गोखले वर्ष 1905 में किए थे, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी। भारत सेवक समाज की स्थापना जो किए थे प्यारे दोस्तों कौन किए थे। राइट आंसर विपिन चंद्र पाल, ऑप्शन बी। अगला है राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो राजा की उपाधि किसने दिया था राजा मोहन राय को। तो इसके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, मैं आप सभी को दिखाता हूं। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि अकबर द्वितीय दिए थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है, समाज सुधारक राजा राम मोहन राय के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है, झूठ है। सही उत्तर प्यारे दोस्तों आपका इनमें से राजा राम मोहन राय उस संभ्रात वर्ग के थे जिनकी शक्ति चिरस्थायी बंदोबस्त लागू करने पर कम हो गई थी। यह गलत है कथन और यही सही है प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए 43 नंबर क्वेश्चन है, तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इस सभा की स्थापना जो किया गया था प्यारे दोस्तों वो किया गया था देवेंद्र नाथ टैगोर द्वारा वर्ष 1839 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है, क्या कहा गया है, पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। तो पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है। राइट आंसर प्यारे दोस्तों सही जवाब इस पुस्तक के लेखक जो हैं स्वामी दयानंद सरस्वती हैं। अगला है भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी की सफलता मुख्यतः थी। सही उत्तर प्यारे दोस्तों इसकी सफलता थी कर्नल H.S. अलकांट के कारण, ऑप्शन नंबर बी। अगला है निम्नलिखित में से कौन थियोसॉफिकल सोसाइटी की गतिविधियों से संबंधित नहीं था। सही उत्तर प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। ए.ओ. ह्यूम इससे शामिल नहीं थे, संबंधित नहीं थे। अगला है निम्नलिखित समाज सुधारकों में से किसने महाराष्ट्र में 1866 ईस्वी में विधवा पूर्ण विवाह को बढ़ावा देने के लिए एक संस्था की शुरुआत की। सही उत्तर प्यारे दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन का विष्णु शास्त्री पंडित, ऑप्शन सी। सेवा समिति की स्थापना इलाहाबाद में वर्ष 1914 ईस्वी में किसने की थी। सही उत्तर प्यारे दोस्तों हृदयानंद कुंजरू किए थे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, क्या कहा गया है, कहता है कि सत्य शोधक समाज ने संगठित किया है। तो किसको संगठित किया है, किस आंदोलन। तो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों 49 नंबर क्वेश्चन का महाराष्ट्र में एक जाति विरोधी आंदोलन को संगठित किया है, ऑप्शन नंबर सी। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, विधवा पूर्ण विवाह के समर्थन में
1878 ईस्वी में निम्नलिखित में से किसने राजमुंदरी सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की? 50 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर वीरेशलिंगम पंतुलु, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला है हिंदू विधवा पूर्ण विवाह अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों यह पारित किया गया था 1856 ईस्वी में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों 52 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर 1872 ईस्वी में। अगला है पश्चिम भारत में डी के कर्वे का नाम निम्नलिखित में से किस संदर्भ में आता है? 53 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब प्यारे दोस्तों स्त्री शिक्षा में आता है, ऑप्शन सी। अगले नंबर प्रश्न को देखेंगे, अगला क्वेश्चन है भारतीय इतिहास के संदर्भ में 1884 का रखमाबाई मुकदमा किस पर केंद्रित था? सही उत्तर प्यारे दोस्तों 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा सहमति की आयु पर, माफ करिएगा प्यारे दोस्तों, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 54 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका ऑप्शन बी। यहाँ दोस्तों ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी 2 और 3। अगले नंबर प्रश्न को बढ़ेंगे, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, नवबौद्धवाद के प्रतिपादक कौन थे? तो सही जवाब प्यारे दोस्तों इसके प्रतिपादक थे अंबेडकर जी। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो सही सुमेलित कौन नहीं है प्यारे दोस्तों? 56 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन जो है वो श्री राम वाजपेयी से सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या कहा गया, व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? व्यवहारिक वेदांत के प्रतिपादक कौन है? सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों विवेकानंद जी हैं, ऑप्शन डी। अगले नंबर प्रश्न को बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ में फांसी दी थी? सही उत्तर प्यारे दोस्तों आपका सही जवाब हो जाएगा शिवपुरी में, ऑप्शन बी। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों को किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों में आपत्ति थी? सही जवाब प्यारे दोस्तों आपका सही उत्तर हो जाएगा 59 नंबर क्वेश्चन का एनफील्ड में, ऑप्शन डी बी। हड़प नीति किसने लागू की थी? हड़प नीति कौन लागू किए थे? सही उत्तर प्यारे दोस्तों लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखिए, टेलीग्राम लाइन सर्वप्रथम कहां से कहां तक बिछाई गई थी? तो टेलीग्राम लाइन सबसे पहला बार कोलकाता से आगरा तक बिछाया गया था। अगला है किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? सही उत्तर प्यारे दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, भारत में सिविल सर्विस का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था? सही उत्तर प्यारे दोस्तों लॉर्ड कॉर्नवालिस, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी, तो कहां में चलाए थे पहली गोली? सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन का बैरकपुर में, ऑप्शन ए। नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? तो नए भारत का पैगंबर जो कहा जाता है प्यारे दोस्तों राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अगला है रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? सही उत्तर प्यारे दोस्तों विवेकानंद। अगला है ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन है? तो स्वामी माफ करिएगा राजा राम मोहन राय जी हैं, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन क्या कहा गया है, राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था? तो किसके विरोध किए थे?
सही उत्तर प्यारे दोस्तों सती प्रथा के विरुद्ध। अगले नंबर प्रश्न को देखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किए थे? तो 1875 में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे। वो कहाँ किए थे? सही जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों बंबई में, ऑप्शन ए। अगला है 1857 ईस्वी में किसने इलाहाबाद को आपातकालीन मुख्यालय बनाया था? सही जवाब प्यारे दोस्तों लॉर्ड कैनिंग बनवाए थे, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था का आयोजन कब हुआ था? तो उसका आयोजन जो हुआ था प्यारे दोस्तों सितंबर 1893 ईस्वी में हुआ था। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय बेलूर में है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? सही जवाब प्यारे दोस्तों राजा राम मोहन राय की। भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? भारतीय पूर्ण जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? सही जवाब प्यारे दोस्तों राजा राम मोहन राय। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला प्रश्न आप लोगों के सामने है, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? तो नरेंद्र नाथ दत्त था। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? सही उत्तर प्यारे दोस्तों महादेव गोविंद रनाडे को। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम मूलशंकर था, ऑप्शन डी। अगला है शारदा एक्ट संबंधित था। शारदा एक्ट किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, मैं आपको सभी दिखाता हूं। तो प्यारे दोस्तों शारदा एक्ट जो संबंधित है वो किससे संबंधित था? सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों बाल विवाह प्रतिबंध से। अगला है, निम्न में से किसे राजा राम मोहन राय के धार्मिक या सामाजिक विचारों के विरुद्ध में शुरू किया गया था? सही जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों समाचार चंद्रिका को। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, राजा राम मोहन राय की उपाधि समाधि कहाँ है? राजा राम मोहन राय की समाधि जो है प्यारे दोस्तों वो ब्रिस्टल इंग्लैंड में है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब किए थे? पहला ही बार मिला 1875 ईस्वी में किए थे। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है दोस्तों, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? सही उत्तर प्यारे दोस्तों 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री जो थे उनका नाम था पामस्टर्न, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। 1857 ईस्वी के स्वाधीनता संग्राम का प्रतीक कौन था? 83 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों कमल और रोटी, ऑप्शन नंबर ए। अगला नंबर प्रश्न देखिए। अगला क्वेश्चन है, नाना साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो नाना साहब का वास्तविक नाम था प्यारे दोस्तों सही जवाब हो जाएगा आपका धोंदू पंत, ऑप्शन ए। मंगल पांडे सिपाही था, यहाँ दोस्तों मंगल पांडे सिपाही था। सही उत्तर हो जाएगा 85 नंबर क्वेश्चन का 34वीं नेटिव इन्फेंट्री का, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1857 ईस्वी में स्वाधीनता संघर्ष की वीरांगता महारानी लक्ष्मीबाई की जन्म स्थली है? सही उत्तर प्यारे दोस्तों कहाँ? 86 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी में। अगला है, रानी लक्ष्मीबाई के ग्वालियर में किससे युद्ध का सामना करना पड़ा था? 87 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे दोस्तों ह्यूरोज से, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएंगे। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे प्यारे दोस्तों। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? लखनऊ में 1857 के विद्रोह का दमन किसने किया था? 88 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे दोस्तों जनरल कैम्पबेल किए थे, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला है, 1857 ईस्वी के विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग, और इसका क्वेश्चन है मैं आपको अभी दिखाता हूँ, ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर कौन था? तो प्यारे दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा 89 नंबर क्वेश्चन का हैरसे थे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों अब हमारा फिर से अगला टॉपिक क्या है? अगला टॉपिक का नाम है ब्रिटिश गवर्नर जनरल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ से टॉपिक हमारा ब्रिटिश गवर्नर जनरल से चालू होने वाला है। तो चलिए इससे संबंधित पहले नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं।
इसका पहला नंबर क्वेश्चन आप लोग देख ही लिए होंगे। पहला क्वेश्चन कहा गया है कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे। जी हाँ दोस्तों, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? सही उत्तर प्यारे दोस्तों वारेन हेस्टिंग्स थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्यारे दोस्तों भारत के प्रथम गवर्नर जनरल जो थे वो लॉर्ड विलियम बेंटिंग थे। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित था? तो कौन सा गवर्नर जनरल ठगी प्रथा के उन्मूलन से संबंधित है? सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों लॉर्ड विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला है निम्नलिखित में से कौन बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल था? तो प्यारे दोस्तों इनमें से बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सही जवाब विलियम बेंटिंग। ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या किसमें की गई थी? सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर में। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है प्यारे दोस्तों व्यापकगत का सिद्धांत नीति तैयार करने की, यहाँ दोस्तों व्यापकगत का सिद्धांत नीति तैयार कौन किए थे? सही उत्तर हो जाएगा आपका राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न को देखेंगे प्यारे दोस्तों। अगला है इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है? तो भारतीय रेल का जनक इनमें से किसको कहा जाता है? सही उत्तर लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेल का जनक माना जाता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। भारत में निम्नलिखित में से किसे स्थानीय शासन का जनक कहा जाता है? तो स्थानीय शासन का जनक किसे कहा जाता है? स्वशासन का, माफ करिएगा, स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है? सही उत्तर आपका प्यारे दोस्तों लॉर्ड रिपन को। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे कहा जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक जो कहा जाता है प्यारे दोस्तों वो लॉर्ड मिंटो को कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। स्वतंत्र भारत के प्रथम यानी पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल जो थे प्यारे दोस्तों उनका नाम था लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है भारतीय राज्यों पर अंग्रेजी प्रमुख स्थापित करने के लिए प्रशासन का सहायता संधि प्रणाली का सूत्रपात किसने किया? 11 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर प्यारे दोस्तों लॉर्ड बेलेजली। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों क्वेश्चन सारे के सारे एसएससी में पूछा गया है। ऐसा नहीं है कि आपको रेलवे एग्जाम में नहीं आएंगे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं रेलवे एग्जाम में भी। अगला है स्वतंत्र भारत के प्रथम तथा अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सही उत्तर प्यारे दोस्तों हो जाएगा सी राजगोपालाचारी जी। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिएगा। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है। बेलेजली ने कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किस लिए की थी? तो किस लिए किए थे प्यारे दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा ब्रिटिश नागरिकों को भारत में प्रशासन हेतु प्रशिक्षित करना चाहता था, इसलिए वहां कॉलेज की स्थापना किए थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे हम लोग। 14 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन एक भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? सही उत्तर प्यारों से यहूदी वायसराय लॉर्ड रीडिंग थे। ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। अगला देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन क्या क्या है। किस गवर्नर जनरल ने भारत में सत्ता प्रथा का अंत किया था? माफ करिएगा, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? सही जवाब प्यारे दोस्तों आपका लॉर्ड विलियम बेंटिंग किए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। सिंध का विलियम ब्रिटिश भारत में गवर्नर जनरल एल्बन बरो के समय किस वर्ष किया गया था? सही जवाब प्यारे दोस्तों उस वर्ष था 1843 ईस्वी। अगला प्रश्न देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है।
ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? राइट आंसर कैप्टन अस्लीमैन। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अलीमैन। अगले नंबर क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से किसने राजपूताना की देशी रियासतों के साथ 1817 से 1818 ईस्वी में अधीनस्थ संधि की बातचीत की थी? सही उत्तर आपका हो जाएगा प्यारे दोस्तों चार्ल्स मैटकॉफ। ऑप्शन बी आपका सही जवाब। अगला है, व्यापकता का सिद्धांत के तहत निम्नलिखित राज्यों के विलय पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तो काल क्रम के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है, तो सही उत्तर इसका हो जाएगा प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। पहला नंबर 1 में सतारा होगा, उसके बाद बघाट होगा, उसके बाद उदयपुर होगा, उसके बाद होगा झांसी। इस तरह से इसको सजा सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला क्वेश्चन है, विलियम बेंटिंक के द्वारा सती प्रथा किस वर्ष समाप्त की गई थी? सही उत्तर प्यारे दोस्तों किस वर्ष किया गया था? आपका राइट आंसर हो जाएगा 1829 ईस्वी में। अगला है, ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति को अपनाया था? हड़प नीति को कौन अपनाया था? राइट आंसर लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? या दोस्तों कौन सही सुमेलित नहीं है? तो प्यारे दोस्तों कौन सही सुमेलित नहीं है? देखिए, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कॉर्नवालिस से सही है। राज्य अपहरण लॉर्ड डलहौजी ठीक है। सहायक संधि लॉर्ड बेल्लिंगली ये भी ठीक है। स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिट्टन नहीं, यही गलती है। ऑप्शन नंबर ए गलत है और यही आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। किस वायसराय ने यह कहा कि अगर गांधी न होता तो यह दुनिया वाकई बहुत खूबसूरत होती? कौन कहे थे? सही उत्तर आपका प्यारे दोस्तों इसके ऑप्शन और नीचे दिए गए हैं। तो 23 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन दिखाने का प्रयास करूंगा मैं। तो देखिए 23 नंबर क्वेश्चन का जो उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, ऐसा कौन कहे थे? तो ऐसा कहने वाला का नाम है प्यारे दोस्तों लॉर्ड विलिंगडन। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा 23 नंबर क्वेश्चन का। अगला है, असैनिक प्रशासन 2005 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो प्यारे दोस्तों 24 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा कौन सा कथन सही है? तो इसके और ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, मैं आप सभी को दिखाता हूं। देखिए, तो इसमें ए और बी दोनों सत्य है प्यारे दोस्तों, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, 1 और 2 दोनों सही। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वह कौन सा व्यक्ति था जिसने भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना करवाई थी? तो भारत में पहली बार जनसंख्या की जनगणना कराने वाला का नाम था प्यारे दोस्तों लॉर्ड मेयो। ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर। अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? 26 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर लॉर्ड लिटन। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, सर्वप्रथम विद्युत तार सेवा की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी के काल में किन दो शहरों के बीच की गई थी? किन दो शहरों के बीच हुआ था? राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों कोलकाता से आगरा। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से किस कार्य का श्रेय लॉर्ड डलहौजी को नहीं जाता है? सही जवाब प्यारे दोस्तों हो जाएगा आपका बंगाल का विलय इनका नहीं जाता है श्रेय। अगला है, निम्नलिखित में से भारतीय महाविद्यालय अधिनियम 1904 के पारित होने के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? तो उसमें भारत के वायसराय जो थे प्यारे दोस्तों उनका नाम था लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन है, गांधी जी के दांडी मार्च के समय भारत का वायसराय कौन था? सही उत्तर प्यारे दोस्तों 30 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर लॉर्ड इरविन। अगला नंबर प्रश्न देखिए, किस कंपनी ने भारत में पहली बार रेलवे की शुरुआत की थी? तो पहली बार रेलवे की शुरुआत ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे किया था। ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न को देखेंगे,
32 नंबर क्वेश्चन देखिए, 1856 ईस्वी का सारांश समझौता निम्नलिखित में से किस पूर्व धारणा पर आधारित था? सही जवाब प्यारे दोस्तों, यह ताल्लुकेदार दस्तावेज थे जिनका भूमि में कोई स्थायीपन नहीं था, इस पर आधारित था। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। साम्राज्यवादी गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन द्वारा निम्नलिखित में से किसकी स्थापना की गई थी? तो प्यारों से इनके द्वारा इंपीरियल कैंडिडेट कॉपर्स की स्थापना की गई थी। ऑप्शन बी। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। लॉर्ड डलहौजी की विलय नीति का प्रथम शिकार 1848 ईस्वी में निम्नलिखित में से कौन हुआ था? सही उत्तर प्यारे दोस्तों, सतारा हुआ था। ऑप्शन बी। आजादी के बाद भी कौन भारत का गवर्नर जनरल बना रहा था? सही जवाब प्यारे दोस्तों, लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन बी ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है। ब्रिटिश भारत के किस वायसराय ने भारतीय सांख्यिकीय सर्वेक्षण कराया था? 36 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर लॉर्ड मेयो। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो जब कांग्रेस का स्थापना हो रहा था तो भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड डफरिन थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण किन शहरों के बीच हुआ था? तो प्यारे दोस्तों, 38 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर तो नीचे और ऑप्शन दिए गए हैं, मैं आपको अभी दिखाता हूं। तो सही दोस्तों, 38 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा वो बंबई और ठाणे के बीच चला था। ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारत में किस वायसराय द्वारा की गई घोषणा को अगस्त प्रस्ताव कहा जाता है? सही उत्तर प्यारे दोस्तों, लॉर्ड लिंथगो। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अगला नंबर प्रश्न देखिए, लॉर्ड क्लाइव ने बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत कब की? सही उत्तर हो जाएगा 1765 ईस्वी में। अगला है, ब्लैक होल की घटना का वर्णन निम्नलिखित में से बंगाल के किस स्थानापन्न गवर्नर ने किया? 41 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हॉलवेल। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग चलाया गया था? 42 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। अगला है, भारत में राजस्व एकत्र करने के अस्थायी बंदोबस्त की प्रणाली शुरू की गई थी, किनके द्वारा शुरू किया गया था यह प्रणाली? लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा शुरू किया गया था। ऑप्शन डी आपका सही जवाब। अगला प्रश्न है प्यारे दोस्तों, क्या कहा गया है। लॉर्ड वेलेजली का उपनाम क्या है? सही जवाब प्यारे दोस्तों, बंगाल का शेर। ऑप्शन ए। निम्न में से सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, कौन नहीं किए थे? माफ करिएगा, निम्न से कौन सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी? सही उत्तर प्यारा हो जाएगा आपका राइट आंसर इंदौर के होलकर राज्य ने। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएंगे। तो प्यारे दोस्तों, अब हमारा टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित। तो अब हम इस वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन को देखेंगे। पहला नंबर क्वेश्चन से इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। कहा गया है कि ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल का विभाजन किस वर्ष किया गया था? सही उत्तर प्यारे दोस्तों 1905 ईस्वी में। अगला है, भारतीय सुधार समिति की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय सुधार समिति की स्थापना दादा भाई नौरोजी किए थे। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है। अमार सोनार बांग्ला बांग्लादेश का राष्ट्रगान खाली स्थान किसके द्वारा रचा गया था? सही उत्तर काफी अच्छा क्वेश्चन, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इनमें से कौन इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट के संस्थापकों में से एक हैं? सही उत्तर प्यारे दोस्तों अवनींद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन का संबंध निम्न में से किस घटना से है? लॉर्ड कर्जन का संबंध जो है प्यारे दोस्तों वह है डुरंड आयोग के गठन से। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला नंबर प्रश्न आप लोग के सामने है। स्वदेशी आंदोलन के प्रेरित होकर खालिस्तान यानी किसने भारत माता की अपनी प्रसिद्ध छवि को
एक तपस्वी व्यक्ति के रूप में चित्रित किया। राइट आंसर प्यारे दोस्तों अवनिद्रीनाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित में से कौन भारत में अंग्रेजी शिक्षा का एक महान समर्थक था। 7 नंबर क्वेश्चन का टीबी मैकाले, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है प्यारे साथियों, भारतीय विश्वविद्यालय आयोग की स्थापना किस निम्नलिखित में से किस वर्ष की गई थी। सही उत्तर हो जाएगा आपका राइट आंसर 1902 में, ऑप्शन ए आपका सही जवाब। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे निम्नलिखित में से किस वायसराय ने 1882 में हंटर आयोग का नियुक्त किया था। सही उत्तर प्यारे लॉर्ड रिपन। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉर्ड कर्जन द्वारा कल्पना की गई विक्टोरिया मेमोरियल खाली स्थान किस शहर में स्थापत्य चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करती है। राइट आंसर प्यारे कोलकाता, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गेटवे ऑफ इंडिया की प्रसिद्ध संरचना को डिजाइन किया था। सही उत्तर प्यारे दोस्तों जॉर्ज बी टेट, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। निम्नलिखित में से किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। सही उत्तर प्यारे दोस्तों 1774 ईस्वी में किया गया था, याद रखिएगा 1774 ईस्वी में। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, खुदीराम बोस को निम्न में से किस जेल में फांसी के लिए भेजा गया था। सही उत्तर प्यारे दोस्तों मुजफ्फरपुर में, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित व्यक्तियों में से कौन चटगांव शस्त्रागार छापे से जुड़ा था। सही उत्तर प्यारे दोस्तों अधेदू दस्तीदार, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर, ये जुड़े हुए थे उससे। अगला है, 100 देशीय आंदोलन के दौरान किसकी अध्यक्षता में कोलकाता में एक नेशनल कॉलेज की शुरुआत की गई थी। तो किसकी अध्यक्षता में। सही उत्तर आपका हो जाएगा अरविंद घोष, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर। निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से कौन मास्टर दाग के नाम से प्रसिद्ध था। तो इसके ऑप्शन और नीचे दिए गए हैं, मैं आप सभी को अभी दिखाने का प्रयास करूंगा। तो इसका सही उत्तर जो होगा प्यारे दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी सूर्य सेन, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी की पहचान कीजिए। पश्चिम बंगाल के क्रांतिकारी इनमें से कौन थे। सही जवाब प्यारे दोस्तों खुदीराम बोस, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोग के सामने है, निम्न में से किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार महिला अध्यक्ष को चुना। सही उत्तर किस अधिवेशन के लिए। राइट आंसर कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1917 में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन विदेशी भूमि पर तिरंगा फहराने वाला पहला भारतीय था। सही जवाब प्यारे दोस्तों भिकाजी कामा, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में से किसने लंदन में सर विलियम हर्ट कर्जन वायली की हत्या की थी। सही जवाब प्यारे दोस्तों मदन लाल ढींगरा किए थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, मुसलमान यदि खुश और संतुष्ट है तो भारत में ब्रिटिश शक्ति का महत्तम बचाव होगा, यह किसने कहा था। सही उत्तर प्यारे दोस्तों डब्ल्यू हंटर कहे थे, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। 1872 में भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या कहां कर दी गई थी। सही उत्तर प्यारे दोस्तों पोर्ट ब्लेयर में, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, यह कथन मुझ पर किए गए प्रहार भारत में ब्रिटिश शासन के ताबूत में आखिरी कील है कि स्वतंत्रता सेनानी से संबंधित है। सही उत्तर प्यारे दोस्तों लाला लाजपत राय से, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। क्रांतिकारी जो हार्डिंग बम कांड में शामिल नहीं था वो कौन था इनमें से। सही उत्तर भगवती चरण बोहारा इसमें संबंधित नहीं थे। अगला क्वेश्चन देखिए, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोग किया था। सही जवाब आपका हो जाएगा वीडी सावरकर, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला नंबर प्रश्न है, बिपिन चंद्र पाल के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो प्यारे दोस्तों कौन सा कथन सही है। तो ये कांग्रेस के गरम दल के सदस्य थे, यही सही है, बाकी के बारी फर्जी है, गलत है। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों,
मित्र मेला एक क्रांतिकारी संगठन था जिसकी स्थापना वीर सावरकर के द्वारा वर्ष कितना में किया गया था? तो किया गया था उसकी स्थापना 1899 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन को बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी घटना 1909 से पहले घटी थी? 1909 से घटना घटने वाले, माफ करेगा, 1919 से घटने वाले पहले घटना कौन सी थी? सही जवाब आपका प्यारे दोस्तों बंगाल का विभाजन, जो कि 1905 या 11 में हुआ था। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस शहर में 1864 में वैद्य समाज की स्थापना की गई थी? सही उत्तर प्यारे दोस्तों मद्रास, यानी अब जो कि अब चेन्नई में पड़ता है। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा संगठन अन्य 3 संगठनों की तुलना में पहले स्थापित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा आपका राइट आंसर ब्राह्मण समाज, ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किसने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन संगठन की स्थापना की? सही उत्तर प्यारे दोस्तों दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन नंबर डी। अगला नंबर प्रश्न देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? सही उत्तर आपका हो जाएगा प्यारे दोस्तों ए ओ ह्यूम थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो बंग भंग के बाद जो आंदोलन शुरू हुआ था वो स्वदेशी आंदोलन था, ऑप्शन बी। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष डब्ल्यू.सी. बनर्जी जी थे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी? तो आर्य समाज की स्थापना कौन किए थे? ये तो सभी को पता है प्यारे दोस्तों। 35 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर जो हो जाएगा दयानंद सरस्वती। होम रूल आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो होम रूल आंदोलन जो शुरू किया गया था 1916 ईस्वी में किया गया था। अगला है प्यारे दोस्तों, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? रामकृष्ण मिशन के संस्थापक जो थे प्यारे दोस्तों वो स्वामी विवेकानंद जी थे। निम्नलिखित में से किसने सर्वेटस ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की? राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन ए। अगला नंबर क्वेश्चन है, कामागाटारू मारू क्या था? तो प्यारे दोस्तों यह क्या था? तो यह एक जहाज था। निम्नलिखित में से किस अखबार का संपादन दादा भाई नौरोजी ने किया था? सही जवाब प्यारे दोस्तों रस्तस गुफ्तार के, ऑप्शन बी। अगला है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई थी? सही उत्तर प्यारे दोस्तों 41 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर 1876 ईस्वी में। मैडम कामा ने वर्ष 1907 में प्रथम तिरंगा कहां फहराया था? सही जवाब स्टुटगार्ट में, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला है, पुस्तक गुलामगिरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो गुलामगिरी के लेखक कौन है प्यारे दोस्तों? ज्योतिराव फुल्ले, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1920 में निम्नलिखित में से किसने अपना नाम परिवर्तन कर स्वराज सभा रख लिया था? सही उत्तर हो जाएगा ऑल इंडिया होम रूल लीग, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला नंबर प्रश्न पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में कहां हुई थी? सही उत्तर प्यारे दोस्तों ढाका में। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लाला लाजपत राय के लेखन में से एक नहीं है? सही उत्तर हो जाएगा इंडिया विंस फ्रीडम, इनका लिखा हुआ नहीं है, बाकी तीनों के तीनों इन्होंने लिखे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 1887 में चौधरी देवीलाल ने खालिस्तान किस युद्ध आंदोलन के नेतृत्व किया था? सही जवाब प्यारे दोस्तों न्याय युद्ध आंदोलन का नेतृत्व किए थे। निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों में से किसने 1875 में वंदे मातरम कविता लिखी थी? सही उत्तर प्यारे दोस्तों बंकिम चंद्र चटर्जी जी। अगला नंबर प्रश्न देखिए, 18वीं शताब्दी में ब्रिटिश अभिलेखों में रैयत का क्या अर्थ था? तो रैयत का क्या अर्थ है? सही जवाब प्यारे दोस्तों रैयत का अर्थ जो होता है वो किसान होता है। अगला 1868 में से 1901 तक शासन करने वाले भोपाल के नवाब कौन थे? सही जवाब प्यारे दोस्तों
शाहजहां बेगम, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। निम्न में से किसने पहली बार भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था? सही जवाब प्यारे दोस्तों चार्ल्स विल्किंस, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन गदर पार्टी का पहला सभापति था? गदर पार्टी का पहला सभापति कौन थे? सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों गदर पार्टी का पहला सोहन सिंह भाकना, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है इनमें से किसने यह लिखा कि अंग्रेज का माफ करेगा इनमें से किसने लिखा कि कांग्रेस का जन्म एक षड्यंत्र के तहत हुआ जिसका उद्देश्य था भारत में एक लोकप्रिय जन उभार को पहले से रोकना और पूंजीवादी नेता इनमें से शामिल थे? सही उत्तर प्यार दोस्तों आपका हो जाएगा आर.पी. दत्त, ऑप्शन नंबर ए। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यार दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन होने के तुरंत बाद ब्रिटिश राष्ट्रवादियों के प्रति संयालु हो गए। निम्नलिखित में से किसने कहा कि कांग्रेस केवल विशिष्ट वर्ग सूक्ष्म अल्पसंख्यक का ही प्रतिनिधित्व करती है? सही उत्तर ऐसा किसने कहा था? लॉर्ड डफरिन कहे थे, ऑप्शन बी। अगला है राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी है। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान निम्नलिखित में से किसने यह वक्तव्य दिया था? सही उत्तर प्यारे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दादा भाई नौरोजी बोले थे। अगला नंबर प्रश्न को देखिए। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने है। निम्नलिखित विद्वानों में से कौन आर्यों के तिब्बत गृह सिद्धांत से जुड़ा है? सही उत्तर प्यारे दोस्तों दयानंद सरस्वती जी। अगला है निम्न गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस को अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? सही जवाब प्यारे दोस्तों लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन नंबर ए। अगला है गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल की स्थापना की? सही उत्तर प्यारे दोस्तों 1905 ईस्वी में। अगला है किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है, मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा जब तक मैं भारत में हूं कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है। ऐसा कौन बोले थे? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऐसा लॉर्ड कर्जन बोले थे। अगला क्वेश्चन देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसके ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, मैं आप सभी को दिखाने का प्रयास करूंगा। तो प्यारे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष एनी बेसेंट, ऑप्शन नंबर सी। 1906 में कोलकाता में हुए कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? सही जवाब हो जाएगा आपका उस समय अधिवेशन कोलकाता अधिवेशन जो 1906 में हुआ था वो दादा भाई नौरोजी थे अध्यक्ष। अगला प्रश्न देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है भारतीय क्रांति की जननी किसे कहा जाता है? तो भारतीय क्रांति की जननी मैडम भेकाजी रुस्तम कामा को कहा जाता है, ऑप्शन डी। अगला है सुरेंद्र बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विस से हटाया गया? सही उत्तर प्यारे दोस्तों 1874 ईस्वी में हटाया गया था। लंदन में 13 मार्च को सर माइकल ओ डायर को गोली से मारा गया था। सही उत्तर किसके द्वारा? राइट आंसर हो जाएगा आपका प्यारे दोस्तों 64 नंबर क्वेश्चन का उधम सिंह के द्वारा, ऑप्शन डी। अगला है मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां। अगला है निम्नलिखित में से किस आंदोलन के कारण भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन हुआ जिसके कारण नरम दल और गरम दल का उद्भव हुआ? सही जवाब प्यारे दोस्तों स्वदेशी आंदोलन के दौरान। अगला जो आपकी आज का लास्ट क्वेश्चन 1904 में क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत संगठित किया गया था किस कहां में? राइट आंसर प्यारे दोस्तों महाराष्ट्र में, ऑप्शन डी। तो प्यारे दोस्तों अब हमारा टॉपिक है गांधी युग से संबंधित। अब हम लोग गांधी युग से संबंधित इस वीडियो में काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिए। चलिए गांधी युग से संबंधित हम लोग पहले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं प्यारे दोस्तों। बन रही वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक प्यारे दोस्तों। दक्षिण अफ्रीका में 21 साल से अधिक रहने के बाद गांधी जी भारत कब लौटे थे? तो प्यारे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका में 21 साल से अधिक रहे थे वो गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में। भारत कब आए थे? तो 1915 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए
बुनियादी शिक्षा का या वर्धा योजना को किसने दिया था? सही उत्तर प्यारे दोस्तों महात्मा गांधी जी दिए थे, ऑप्शन नंबर बी। अगला नंबर प्रश्न देखिए, लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था? लंदन में पहला गोलमेज सम्मेलन जो आयोजित किया गया था प्यारे दोस्तों वो 1930 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। चंपारण सत्याग्रह निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह जो शुरू हुआ था प्यारे दोस्तों वो 1917 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 1932 का पूना पैक्ट महात्मा गांधी और किनके बीच समझौता हुआ था? जहां दोस्तों 1932 में पूना पैक्ट समझौता किसके बीच हुआ था? सही उत्तर प्यारे दोस्तों डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भीमराव अम्बेडकर के साथ हुआ था। ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता आंदोलन के भारत छोड़ो चरण के एकमात्र शहीद थे जिन्हें फांसी दी गई थी? सही जवाब हो जाएगा प्यारे दोस्तों कुशाल कुंवर को फांसी दिया गया था। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में सविनय अवज्ञा आंदोलन पूरी तरह से बंद हो गया था? तो प्यारे दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन 1934 में पूरी तरह से बंद कर दिया गया था। अगला है, जनवरी 1931 में महात्मा गांधी की जेल से रिहाई के बाद कांग्रेस नेताओं ने भविष्य की कार्रवाई की योजना बनाने के जी हाँ दोस्तों बनाने के लिए खाली स्थान में मुलाकात की। तो कहां में मुलाकात किए थे? सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों इलाहाबाद में। ऑप्शन सी। राजघाट खाली स्थान की समाधि थी, यानी राजघाट किसकी समाधि स्थल है? सही उत्तर प्यारे दोस्तों महात्मा गांधी जी का। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, जवाहरलाल नेहरू ने किसके निधन पर कहा हमारे जीवन से रोशनी चली गई? सही उत्तर प्यारे दोस्तों किसके निधन पर कहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू कि हमारे जीवन से एक रोशनी चली गई? सही उत्तर आपका हो जाएगा प्यारे दोस्तों महात्मा गांधी की। अगला क्वेश्चन है, जवाहरलाल नेहरू ने के अनुसार निम्न में से किसे आधुनिक भारत के मंदिरों के रूप में जाना जाता था? सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों बांध को कहा जाता था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। ऑप्शन ए। अगला नंबर क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, महात्मा गांधी को दक्षिण अफ्रीका में एम्बुलेंस सेवाओं में उनके योगदान के लिए अंग्रेजों के कैसर ए हिंद पदक से किसने सम्मानित किया था? सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों लॉर्ड हार्डिंग किए थे। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वराज इज माय बर्थ राइट एंड आई शैल हैव इट किस नेता का कथन था? तो प्यारे दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा यह कथन था बाल गंगाधर तिलक का। अगला है, रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी? जहां दोस्तों रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि कौन दिए थे? सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों महात्मा गांधी जी दिए थे। ऑप्शन ए। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है, बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? बिस्मार्क ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? सही जवाब प्यारे दोस्तों वल्लभ भाई पटेल को। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने महात्मा गांधी को भिखारी के लिबास में एक महान आत्मा के रूप में व्याख्यात किया था? सही उत्तर प्यारे दोस्तों आपका हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर जी। अगला है, निम्न में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कारण नहीं था? सही उत्तर प्यारे दोस्तों नमक कानून या असहयोग आंदोलन को शुरू करने का कारण नहीं था। ऑप्शन नंबर बी। अगला है प्यारे दोस्तों क्या कहा गया है, गांधी जी के असहयोग आंदोलन
में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया गया। फलस्वरूप सरकार के राजस्व में भारी कमी आई। एक प्रदेश के सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित की जो शराब पीते थे। उस प्रदेश का नाम बताइए। सही उत्तर उस प्रदेश का नाम बिहार, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित ऐतिहासिक घटनाओं को उनके काल अनुक्रम सजाइए। जी हाँ दोस्तों, सही उत्तर जो होगा प्यारे दोस्तों, सबसे पहले बंगाल विभाजन, उसके बाद चंपारण सत्याग्रह, उसके बाद जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो कौन होगा सबसे पहले? 2, 1 और 3। 2, 1, 3 कौन में? तो ऑप्शन नंबर सी में। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन में किस क्षेत्र में राहुल सांकृत्यायन वर्ष 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? सही उत्तर प्यारे दोस्तों किस क्षेत्र के? राइट आंसर छपरा के। अगला क्वेश्चन देखिए। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? सही उत्तर प्यारे दोस्तों हो जाएगा आपका, इसका सही उत्तर कि जालियांवाला बाग में सेना ने निहत्थे भीड़ पर गोली चलाई। ये तो बात सही है प्यारे दोस्तों। सेना जनरल डायर की कमान के अधीन था, यह भी सही है। गोली चलाने से पहले सेना ने लोगों की किसी तरह की चेतावनी नहीं दी थी। तो तीनों के तीनों सही। कौन से ऑप्शन में? तो ऑप्शन नंबर सी देख सकते हैं आपका राइट आंसर। अगले नंबर प्रश्न को बढ़ेंगे हम लोग। अगला है निम्नलिखित में से किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? सही उत्तर किसके लिए? तो 22 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर सूती वस्त्र मिल कामगारों के लिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब। अगला नंबर क्वेश्चन पर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जालियांवाला बाग नरसंहार किस गांधीवादी सत्याग्रह के संबंध में हुआ था? सही जवाब प्यारे दोस्तों राइट आंसर रॉलेट सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर बी। जालियांवाला बाग हादसे से कौन सा ब्रिगेडियर संबंध था? सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों जनरल डायर संबंधी था। अगला नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? सही उत्तर प्यारे दोस्तों स्वामी विद्यानंद जी किए थे, विद्यानंद, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन ही बचे थे? सही जवाब प्यारे दोस्तों जयप्रकाश नारायण जी छोड़ दिए थे, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर। अगला है, काकोरी ट्रेन डकैती एक्शन में किन क्रांतिकारियों को फांसी की सजा दी गई थी? सही जवाब राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाक अल्लाह खां को, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी षड्यंत्र केस से संबंधित नहीं था? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों आपका हो जाएगा 28 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर, सूर्य सेन जी इससे संबंधित नहीं थे काकोरी षड्यंत्र से। अगला है, स्वराज दल या पार्टी की स्थापना किसकी सफलता के बाद हुई? 29 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों असहयोग आंदोलन, ऑप्शन ए। अगला है, भगत सिंह, राजगुरु तथा सुखदेव को कब फांसी दी गई थी? राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे दोस्तों 23 मार्च 1931 को, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला है प्यारे दोस्तों, भगत सिंह के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सही जवाब प्यारे दोस्तों इसके ऑप्शन और नीचे दिए गए हैं। भगत सिंह समाजवादी विचारों में से प्रभावित है, सही है। वे हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य थे, ये भी सही है। और ऑप्शन नीचे दिए गए हैं। तीसरा क्या है कि अधिक से अधिक लोगों को मारने के उद्देश्य से भगत सिंह ने वर्ष 1929 में केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका था। तो प्यारे दोस्तों तीसरा गलती है आपका, ऐसा नहीं था कि वो बम फेंके थे आदमी को मारने के लिए, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो प्यारे दोस्तों इनमें से कौन सही सुमेलित नहीं? दिल्ली षड्यंत्र केस,
अमित चंद्र से संबंधित है। काकोरी षड्यंत्र अशफाक अल्लाह खां से संबंधित है। लाहौर षड्यंत्र केस जातिन दास से संबंधित है, तो कौन नहीं है? तो नासिक षड्यंत्र रास बिहारी बोस से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया? राइट आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू भी थे, राजकुमारी अमृत कौर भी थे और कमला देवी चट्टोपाध्याय भी थे। इनमें से सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से किसने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया था? राइट आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिए थे। निम्न में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन वर्ष 1932 में हुआ था? कौन? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा कौन हुआ था? सही उत्तर प्यारे दोस्तों तीसरा हुआ था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो प्यारे दोस्तों मैं आप सभी को बताता हूं, सांप्रदायिक निर्णय 1932 सही है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, ये भी सही है। सविनय अवज्ञा आंदोलन 30 में हुआ था, ये भी सही है। भारत जल सेना अधिनियम 1942 में नहीं हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगला है, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया? सही उत्तर, नियोजित विकास का विरोध महात्मा गांधी जी किए थे। अगला है, ऑपरेशन रूबिकॉन वह कूट शब्द था जिसे भारत ने ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोगों में लाया जाना था? 38 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों वो हो जाएगा गोलमेज सम्मेलन से गांधी की सहभागिता। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर। अगला है, वर्ष 1929 में खुदाई खिदमतगार को किसने संगठित किया था? तो प्यारों से इसके और ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, लेकिन अब्दुल गफ्फर खां ही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन देखने की जरूरत ही ना है। अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन में 31 दिसंबर 1929 को पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी? कौन सा अधिवेशन में? सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों लाहौर अधिवेशन 1929 में। अगला नंबर प्रश्न देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है? गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, यह निम्नलिखित में से कौन सी है? सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्य विहीन समाज, यही दोनों का समान सहमति था। अगला नंबर प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से किस वर्ष बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना हुई थी? सही उत्तर प्यारे दोस्तों आपका हो जाएगा वर्ष 1942 ईस्वी में। अगला नंबर क्वेश्चन है, यह कथन किस क्रांतिकारी का है? भारतीय शहीदों के खून का बदला लो, अपनी मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपनी तलवार का इस्तेमाल करो, पूरे भारत में एंग्लो अमेरिकन दुश्मन के खिलाफ उठ खड़े हो, किनका कथन था? सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों यह सुभाष चंद्र बोस जी का कथन था। ऑप्शन बी। अगला है प्यारे दोस्तों, भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव बंबई के किस मैदान में पारित किया गया? सही उत्तर प्यारे दोस्तों ग्वालियर टैंक के मैदान में। ऑप्शन नंबर डी। सुभाष चंद्र बोस ने निम्नलिखित में से किस देश में आजाद हिंद रेडियो शुरू किया था? 45 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी जर्मनी। अगला क्वेश्चन है, INA के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था, कहां? तो सही उत्तर प्यारे दोस्तों आपका हो जाएगा लाल किला दिल्ली में। ऑप्शन नंबर ए। ब्रिटिश भारत में किस राजनीतिज्ञ ने उस पाकिस्तान का विरोध किया जिसका अर्थ मुस्लिम राज यहां और हिंदू राज कहीं और होता? 47 नंबर क्वेश्चन का सही उत्तर खान अब्दुल गफ्फर खान किए थे। ऑप्शन ए। अगले नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए 48 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की? तो रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना करने वाले का नाम है सुभाष चंद्र बोस। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ते हैं प्यारे दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहा गया है? किस राजनीतिक दल ने
6 जून 1946 को कैबिनेट मिशन प्लान को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया, जिसने संप्रभु पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। सही उत्तर आपका हो जाएगा यूनियनिस्ट पार्टी, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर। अगला है द इंडियन स्ट्रगल 1920 से 1934 पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? सही जवाब पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस जी हैं। फिनिक्स बस्ती की स्थापना इनमें से कौन था? संस्थापक कौन था? सही उत्तर प्यारे दोस्तों इसका संस्थापक जो थे महात्मा गांधी ही थे। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत के महान मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री कौन थे? सही जवाब मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर। अगला है रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी? सही उत्तर प्यारे दोस्तों जालियांवाला बाग हत्याकांड के कारण, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर। अगला क्या कहता है प्यारे दोस्तों, देखिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। एक स्वस्थ शरीर का मतलब है ऐसा शरीर जो अपने आत्मा के वशीभूत होता है और एक उपकरण की तरह सदैव सेवा के लिए तैयार रहता है। उपरोक्त कथन किसका माना जाता है? तो प्यारे दोस्तों सही जवाब हो जाएगा किसका कथन है? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी महात्मा गांधी का। अगला है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक में से एक कौन था? सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों राम प्रसाद बिस्मिल, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर। अगले नंबर प्रश्न पर बढ़ेंगे प्यारे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है किसने दिल्ली चलो तथा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा का नारा दिया था? सही उत्तर आपका प्यारे दोस्तों सुभाष चंद्र बोस जी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। अगला नंबर क्वेश्चन क्या कहता है निम्नलिखित में से किसने मोतीलाल नेहरू के साथ स्वराज पार्टी के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? सही उत्तर प्यारे दोस्तों चित्तरंजन दास, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। असहयोग आंदोलन कब समाप्त हुआ? तो असहयोग आंदोलन जो समाप्त हुआ था प्यारे दोस्तों 1922 में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए 1923 का झंडा सत्याग्रह किस शहर में आयोजित किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों 59 नंबर क्वेश्चन का आपका राइट आंसर जो होगा ऑप्शन बी नागपुर में। अगला है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष की गई थी? सही उत्तर प्यारे दोस्तों 1929 में। अगला नंबर क्वेश्चन देखिए। अगला नंबर प्रश्न आप लोगों के सामने है निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक थे? सही जवाब प्यारे दोस्तों राम मनोहर लोहिया, ऑप्शन डी। अगला है खालिस्तान साइमन कमीशन के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान उसे लगी चोटों के कारण दम तोड़ दिया, तो कौन थे वो? तो उनका नाम था प्यारे दोस्तों लाला लाजपत राय, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों क्या कहा गया है भारत में राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? भारत का राष्ट्रीय ध्वज को कब स्वीकार किया गया था? सही उत्तर हो जाएगा प्यारे दोस्तों 22 जुलाई 1947 ईस्वी को राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था, ऑप्शन नंबर डी। सुभाष चंद्र बोस का जन्म स्थान कहाँ है? सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म स्थान कटक में है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 1942 में महात्मा गांधी द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन निम्नलिखित में से किस स्थान पर शुरू किया गया था? सही उत्तर प्यारे दोस्तों उस स्थान का नाम है अगस्त क्रांति मैदान में, ऑप्शन नंबर ए। तो प्यारे दोस्तों इस वीडियो में केवल 65 क्वेश्चन ही थे। तो प्यारे दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग काफी इंपॉर्टेंट महा मैराथन देखें दोस्तों। हाँ दोस्तों महा मैराथन वीडियो आज का था।
आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा प्यारे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़िए और उनके पास शेयर कर दीजिए जो प्यारे दोस्तों आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई दोनों का फॉर्म भरे हैं, ताकि ये महा मैराथन वीडियो देख ले। काफी अति महत्वपूर्ण वीडियो, ऐसा क्वेश्चन आपको यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा प्यारे दोस्तों। आप लोग खुद से पढ़ने वाले हैं, आपको खुद से पता होगा कि किस तरह का आपका क्वेश्चन मैंने आप सभी को कराया। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर अवश्य करिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही अगले इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद प्यारे साथियों।